चित्रा, अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल लेने के बाद वो घटनास्थल की ओर जाएंगी और इस वक्त वो घायलों से मुलाकात कर रही हैं, डॉक्टरों से जानकारी ले रही हैं कि उनका इलाज किस तरह से चल रहा है। और इसके साथ ही जो जानकारी अभी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। एनआईए की टीम भी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है कि टॉप एजेंसीज बिल्कुल जड़ तक जाकर इस मामले की जांच कर रही हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी, उससे यह समझ में आता है कि जांच काफी तेज हो गई है। जिस कार में यह ब्लास्ट हुआ था, उस कार के ओरिजिनल मालिक की पहचान पहले की गई। जो पहला मालिक था, उसके बाद उसने जो बयान दिया, उससे पता चला है कि उसने कार किसी और को बेची थी। और यह भी जानकारी आ रही है कि जो जिसको कार बेची गई थी, उसने किसी और को भी ये कार बेच दी थी। तो यानी कि लगातार अब एजेंसी सक्रिय हैं, यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार i20 कार में उस वक्त ये जो ब्लास्ट हुआ, मनोज कौन जल्दी लोग से आइए, उस ये कार कौन में। सा हिस्सा है? ये किसी कार का परखचा? मनोज जल्दी से आइए, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये क्या है? इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरेंसिक की टीम हो सकता है इसकी थोड़ी देर बाद जांच करे, लेकिन ये गाड़ी के अगला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। और जब आप सोचिए कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि ब्लास्ट वहाँ हुआ है और ये जो हिस्सा कार का हिस्सा है वो यहाँ पर आकर गिरा हुआ है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा तेज ब्लास्ट। कार पूरी तरह से कैसे जल चुका है, बिल्कुल आप इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जल चुका है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से जल चुका है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की जो तमाम टीमें हैं इस वक्त जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर उठाने में लगी। वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर ये कार का हिस्सा कैसे आ गया? जैसे कि अजातिका ने भी बताया कि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी। सभी ने बताया, अजातिका ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा थी और जो आई विटनेस मिले उन्होंने भी यही बताया कि ब्लास्ट बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ धमाका हुआ। आप सोचिए कितना तेज़ धमाका था कि जो वहाँ पर जरा दिखाइए आप ये बात। ब्लास्ट वहाँ इतना तेज धमाका था कि जो वहां पर जरा दिखाइए आप ये बात। ब्लास्ट वहां पर हुआ पीछे की तरफ, आप देखिए। और अगर वहां पर इतने जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है और उसका एक हिस्सा कार का यहां पर आकर गिर जाता है। आप दिखाइए संजीव जरा ये तस्वीरें, ये कार के आगे का हिस्सा जो बुरी तरह से जला हुआ है। आप देखिए ब्लास्ट उतनी दूरी पर होता है और उसका एक भाग यहाँ पर आकर गिरता है। मनोज, या तो दरवाजा है ये या फिर ये आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा ज्यादा लग रहा है, बोनट वाला हिस्सा भी हो सकता है और ये दरवाज़ा भी हो सकता है। ये दरवाजे के पैनल में यूज़ होता है, मे भी दरवाज़ा भी हो सकता है। फिलहाल ये तो अभी जब पूरी तरह से जला हुआ है तो अभी सिर्फ हम इसको लेकर कयास लगा सकते हैं। फॉरेंसिक टीम जब जांच करेगी तो वो ज्यादा बेहतर जानेगी। बिल्कुल फॉरेंसिक टीम ज़रूर, क्योंकि अभी हो सकता है फॉरेंसिक टीम को इसके बारे में पता नहीं है, ये बहुत दूर आकर के गिर गया है, तो फॉरेंसिक टीम ज़रूर यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद इसको उठाएगी और जाँच के बाद ही क्लियर होगा किस गाड़ी का हिस्सा, क्योंकि गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ पर, तो ये भी कहना साफ नहीं कि कौन सी गाड़ी का ये हिस्सा हो सकता है। अजातिका, आपने और क्या देखा? लोगों से बातचीत की, क्या जानकारी निकल कर सामने आई, बताइए। चित्रा, देखिए कई सारे लोग जो हमें मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था। ऐसा ब्लास्ट, ऐसा धमाका जो है वो पहले पूर्व में नहीं हुआ, ऐसी जानकारी वो लगातार दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई बार जो 21 तोपों की सलामी है वो भी दी जाती है और उसका धमाका और उसका कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ज़रूर फील होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस है वो कहीं ज़्यादा था, तीव्रता कहीं ज़्यादा थी। चित्रा, यही लोग बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखाई कि इतना दूर डिस्टेंस है, करीबन 500 मीटर का यहाँ पर डिफरेंस एक तरीके से दिखाई दे रहा है और इंटेंसिटी अंदर तक महसूस हो रही है। और ये चांदनी चौक वो इलाका है जब अब शादी का सीजन है, चप्पा चप्पा यहाँ भरा रहता है। संडे के दिन हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोगों के पास पैर रखने के लिए तक जगह नहीं थी, और आज की तस्वीरें भी जब आई हैं तो कहीं ना कहीं ये